अमेरिकी रिटायर्ड जनरल वेस्ली क्लार्क का इंकशाफ। अमेरिकी रिटायर्ड जनरल वेस्ली क्लार्क ने 2007 के एक इंटरव्यू में एक ऐसा इंकशाफ किया जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्होंने बताया कि 9/11 के हमलों के फौरन बाद अमेरिकी महकमा दिफा यानी पेंटागन में एक खुफिया मंसूबा तैयार किया गया था। इस मंसूबे के मुताबिक अमेरिका ने तय किया था कि वो 5 साल के अंदर 7 मुस्लिम ममालिक की हुकूमतें खत्म करेगा। इन ममालिक में इराक, शाम, लुबनान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और ईरान शामिल थे। जनरल क्लार्क के मुताबिक ये जंग दहशत गर्दी के खिलाफ नहीं थी, बल्कि मशरिक वस्तीज के सियासी नक्शे को दोबारा तरतीब देने की कोशिश थी, जिसका मकसद इन रियासतों में अमेरिका नवाज क़यादतें कायम करना था। आज अगर हम पलट कर देखें तो हैरत होती है कि इन 7 में से 6 ममालिक की हुकूमतें या तो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं या ऐसी अंदरूनी तबाही का शिकार हैं कि उनकी रियासती हैसियत बाकी नहीं रही। इराक में 2003 में सद्दाम हुसैन की हुकूमत का खात्मा हुआ और तब से मुल्क मुसलसल खाना जंगी और बैरूनी मुदाखलत का शिकार है। 2011 में नेटो ने लीबिया पर हमला किया और मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत का खात्मा हुआ, जिसके बाद लीबिया इंतशार का मैदान बन गया। सोमालिया में तो बरसों से कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं रही। सूडान में 2019 में उमरुल बशीर की हुकूमत को फौजी बगावत के जरिए हटाया गया। लुबनान गुज़िश्ता दिहाई से मुआशी, सियासी और समाजी बहरानों में घिरा हुआ है और 2020 के बाद हालात मजीद बिगड़ गए। शाम की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। 2011 से शुरू होने वाली खाना जंगी में अमेरिका, तुर्की और खलीजी ममालिक ने अपोजिशन की भरपूर हिमायत की और बिलाखिर 2024 के इख्तिताम पर मुख्तलिफ मुसल्लह ग्रोहों ने चंद ही दिनों में शाम पर अमली कब्जा जमा लिया। यूं इन 7 में से सिर्फ ईरान एक ऐसा मुल्क है जिसे अभी तक मुकम्मल तौर पर जेर नहीं किया जा सका, अगरचे मगरिब ने इस पर सियासी और मुआशी पाबंदियों, दाखिली इंतशार फैलाने और प्रॉक्सी जंगों के जरिए हर मुमकिन दबाव डाला। ईरान की मुजाहमत की कई वजूहात हैं। इसकी एक वजह चीन, रूस और पाकिस्तान जैसे ममालिक की खामोश या खुफिया सफारती और इक्तिसादी हिमायत भी है। ईरान के पास तेल का जखीरा है जो उसे मुआशी बका में मदद देता है। इसके अलावा ईरान ने बरसों से खित्ते में ऐसे ग्रोह तैयार किए हैं जो बवक्त ज़रूरत उसकी अस्करी और सियासी हिमायत करते हैं, जैसे हिजबुल्लाह, हमास और दीगर मुजाहमती तंजीमें। सिर्फ फौजी और सियासी मुहाज ही नहीं, इसराइल और मगरबी ब्लॉक ने इबलागी मुहाज पर भी जबरदस्त हिकमत अमली इख्तियार की है। 2002 में वर्ल्ड यूनियन ऑफ जूइश स्टूडेंट्स ने एक किताबचा शाया किया जिसका नाम था हस्बारा हैंडबुक प्रोमोटिंग इजराइल ऑन कैंपस। ये हैंडबुक आज भी ऑनलाइन दस्तयाब है। इस फाइल या किताब का मकसद दुनिया भर के तालीमी इदारों, मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स पर इसराइल के हक में बयानिया मजबूत करना था। इसमें इसराइली हामियों को सिखाया गया है कि कैसे बहस के दौरान अल्फाज का मुहतात इस्तेमाल किया जाए, किस वक्त जज्बाती जुबान अपनाई जाए और किन नारों को दोहराया जाए ताकि राय आमा इसराइल के हक में हमवार हो। मसलन ये जुमले बार बार दोहराने की तलकीन की गई, हम अमन चाहते हैं, वो जंग चाहते हैं, या हम दहशत गर्दी के खिलाफ अपना दिफा कर रहे हैं, या ये कि फ़लस्तीनी दहशत गर्द बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह उन्हें कहा गया कि लफ्ज़ कब्जा से बचें और उसकी जगह तनाज़िया जैसे नरम अल्फाज इस्तेमाल करें ताकि सुनने वाले की राय मुतासिर हो।